सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी है व्हेन हैरी मेट सैली के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 1989 को। मूवी का जो जॉनरा है कॉमेडी एंड रोमांस है, मतलब ओवरऑल जॉनरा, और इसका सर्टिफिकेशन है ए, ठीक है। एंड इसका ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का है 1 आवर 36 मिनट्स। और इसके जॉनरा में हम और डीप में जाए, कोशिश करें तो इट्स एपिक फील गुड रोमांस, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक एपिक कॉमेडी, ड्रामा एंड रोमांस, ये सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है व्हेन हैरी मेट सैली, ठीक है। और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1989 को। यस, या इट्स अ प्रीटी ओल्ड मूवी, मैं ऐसा कहूँगा। सो 1.5 घंटे की मूवी है ये, और इसके रेटिंग्स के बाद में हम बाद में बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट द लेटरबॉक्स और रोटन टोमेटोज रेटिंग। रोटन टोमेटो में इसका रेटिंग है 90%, 90%। लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है, इट्स 4.1 आउट ऑफ 5, विच इज़ प्रीटी डैम सॉलिड मेरे हिसाब से तो। और IMDb एज यूजुअल हम आखिरी में बात करेंगे IMDb रेटिंग्स के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरऑल मूवी। सो मतलब शॉर्ट में जो बताना पड़े तो ये मूवी इट्स प्रीटी गुड, बहुत सही मूवी है ये, बट इट्स डिफरेंट, या मैं ऐसा कहूँगा। मतलब इसको समझाना टफ है, जब मैं स्क्रिप्ट बना रहा था इस मूवी का, मूवी देखते देखते, सो इट वॉज रियली टफ टू सब कुछ ला के कुछ बनाना इस मूवी का। इट वॉज रियली टफ। बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में बात ना करें तो अच्छा है, तो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और बात करूँगा तो इट्स बिट बोरिंग एज वेल। सो ऐसा था ये मूवी के थोड़ा इट वॉज टफ टू मेक दिस ओवरऑल वीडियो, मैं ऐसा कहूँगा यार। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोना बी माई 132 132nd वीडियो। यस, कौन सा 132वां हिंदी में 132वां वीडियो है मेरा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरऑल स्टोरी लाइन एंड लेट्स स्टार्ट। सो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 1977, ठीक है। हैरी एंड सैली जो दो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, पूरी मूवी उनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। दे आर द मेन कैरेक्टर्स, हैरी एंड सैली। उनका इंट्रोडक्शन होता है टू द व्यूअर्स, ठीक है। लाइक हैरी अपने GF के साथ होता है, एंड देन सैली अपना कार लेके आती है, एंड देन हैरी एंड सैली दोनों निकल जाते हैं टू न्यूयॉर्क वाया कार, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सैलीज कार, तो हैरी एंड सैली दोनों न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाले थे। उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से कंप्लीट होने के बाद वो लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाले थे। तो सैली एक्चुअली हैरी की जो गर्लफ्रेंड थी, उस टाइम की गर्लफ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी। तो सैली ने बोला होगा, मतलब वो दिखाया नहीं गया है, बट इट्स लाइक कि हमें पता चल जाता है। तो शायद उसके दोस्त ने बोला हो कि मेरी दोस्त भी न्यूयॉर्क जा रही है सैली, तो उसके साथ निकल जा न्यूयॉर्क। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो निकल जाता है सैली के साथ कार में बैठ के, और टोटल 18 आवर्स का ओवरऑल जर्नी होता है, लाइक कार ड्राइव होता है। टोटल 18 जर्नी फ्रॉम शिकागो टू न्यूयॉर्क। यस, देन दोनों एक रेस्टोरेंट में एक ब्रेक लेते हैं, एंड देन both the characters talk about sex and stuff at the restaurant. सो वो लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब वो कार में बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे अनजान, एक्चुअली स्ट्रेंजर्स वो लोग फ्रेंड्स भी नहीं है एक्चुअली। सो वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, उसके बाद बातें करते हैं, रैंडम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके रेस्टोरेंट जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में लोग होल्ड लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो उसके वो रेस्टोरेंट में पता नहीं कुछ सेक्स के बारे में बात निकलती है, तो लोग सेक्स एंड स्टफ के बारे में बात करने लगते हैं। सो देन दे ऑर्डर दैट फूड एंड ईट इट। देन वो थोड़ी और बातें करते हैं, ठीक है। तो लोग फूड ऑर्डर करते हैं अपना रेस्टोरेंट में, एंड थोड़ी और बातें करते हैं वो लोग। देन वो दोनों वापस सफ़र में निकल जाते हैं टू न्यूयॉर्क, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, सो रास्ते में गाड़ी चलाते समय हैरी एक टॉपिक लेके आता है कि एक मैन एंड वुमन कैन बी फ्रेंड्स बिकॉज उनके बीच में सेक्स आ जाता है हमेशा। सो सैली डिनाई दिस थॉट, एंड वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं अबाउट दिस टॉपिक। सो ये जो टॉपिक है एक्चुअली में, ये है ना, इट्स थॉट प्रोवोकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। और ये पॉइंट, और ये मूवी का ये जो पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। जब हैरी बोलता है कि एक मर्द और एक औरत दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि सेक्स हमेशा बीच में आ जाता है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो सैली कहते नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं,
वो लोग में सेक्स नहीं करना चाहते हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो हैरी कहता है कि नो, उनको भी तेरे साथ शायद सेक्स करना होगा, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस। तो ये जिनका आर्ग्यूमेंट है वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि थॉट प्रोवोकिंग है, एज वेल एज देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव है तो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो हैरी का अलग सा पर्सपेक्टिव है और सैली का अलग से, दोनों इस बात में आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तो इट्स अ प्रीटी फन टू वॉच दैट आर्ग्यूमेंट, टू बी ऑनेस्ट। देन वो दोनों एट द एंड, ठीक है, मतलब ये सब होने के बाद देन वो दोनों न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है। हैरी अपने रास्ते निकल जाता है और शैली अपना कार लेके अपने रास्ते निकल जाती है। वो सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही न्यूयॉर्क तक ही आने वाले थे, उसके अंदर कुछ साथ रहने नहीं वाले थे, दे वर नॉट इवन फ्रेंड्स एक्चुअली। सो देन हम देखते हैं उसके 5 साल के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हैरी अपना बैग लेकर निकल चुका है अपने रास्ते, सैली अपने रास्ते निकल चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं 5 साल के बाद, 5 years लेटर, हैरी एंड सैली वापस से मिलते हैं एट द एयरपोर्ट एक्सीडेंटली। सो एक्चुअली सैली कहीं जा रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड छोड़ने आया होता है, सैली का बॉयफ्रेंड छोड़ने आया होता है एयरपोर्ट में सैली को, ठीक है। तब हमारा जो कैरेक्टर है हैरी, वो भी कहीं जा रहा होता है, बट कोइंसिडेंटली उन दोनों का प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन में लोग जाने वाले हैं एक्चुअली यार। तो उन दोनों का सेम ही प्लेन होता है। देन वो दोनों बातें करते हैं, एक सेम प्लेन है, और जो हैरी वो पीछे बैठा होता है और हैरी जो सैली तो आगे वाली सीट में बैठी होती है। तो हैरी पूछता है यू आर सैली राइट, तो उसका ऐसे बात स्टार्ट होती है कि येस और यू आर हैरी राइट, इट्स काइंड ऑफ लाइक बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक इंट्रोडक्शन दे के ये लोग बात स्टार्ट करते हैं अपना। देन उसके बाद ये लोग, मतलब जो दूसरा पैसेंजर हो तो उसे हैरी सीट एक्सचेंज कर लेता है। उसके हैरी एंड सैली अब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ठीक है। उसके वो दोनों नॉर्मली बातें करना स्टार्ट करते हैं, अपने चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसके वो दोनों बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट रैंडम स्टफ। देन हैरी कहता है कि ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है, वेरी सून। एंड सैली भी एक आदमी को डेट कर रही होती है। सो ये लोग अपना जो उनका रोमांटिक इंटरेस्ट है, रोमांटिक लाइफ है, वो भी ये लोग शेयर करते हैं कि हैरी शादी करने वाला है बहुत जल्दी, और सैली भी ऑन द अदर हैंड किसी को डेट कर रही है। देन वो दोनों प्लेन से उतर जाते हैं एंड देन हैरी एंड सैली को डिनर के लिए पूछता है एज अ फ्रेंड, ठीक है, कि तुम डिनर करने चलोगी मेरे साथ। बट सैली पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है हैरी को, बिकॉज शी डजंट लाइक हैरी एज अ पर्सन, आई गेस, या। सो हमें ऐसा दिखाया गया है कि सैली को हैरी इतना कुछ खास आदमी पसंद है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। शी डज हेट हिम, बट इट्स नॉट लाइक ही लाइक्स हिम और समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक कि उसको पसंद नहीं करती है। इट्स लाइक दैट, इसके जो पर्सपेक्टिव है, इसके जो थॉट्स हैं हैरी के, वो सैली से मैच नहीं करते, तो वो सैली उसको इतना भाव देती नहीं है ऑन द अदर हैंड। तो हैरी से एक दोस्त के नाते पूछता है कि डिनर करने चलेगी, तो वो बोलते नहीं यार चलेगा, नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हैरी भी कहता है दैट्स फाइन। उसके बाद अगेन 5 years लेटर हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एयरपोर्ट का सीन है, उसके बाद हम लोग 5 साल के बाद देखते हैं कि अब क्या होता है। सो सैली वॉज सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स। सो अब हम 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 5 to 10 years के बाद क्या हुआ है, बट उसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो 5 साल के बाद एयरपोर्ट पे लोग मिले थे। उसके एयरपोर्ट के बाद 5 साल के बाद, एयरपोर्ट के मिलने के 5 साल के बाद ये लोग वापस मिले, ठीक है। सो कैसे मिले वो हम बात करेंगे। तो सैली वॉज सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स, बातें चिट चैट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, टॉकिंग एंड चिलिंग, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में। देन हमें पता चलता है कि सैली का ब्रेकअप हो चुका है उस वाले बॉयफ्रेंड के साथ, लास्ट बॉयफ्रेंड के साथ। एंड हैरी का ऑन दी अदर हैंड डिवोर्स हो चुका है। एंड हैरी अपने दोस्त को सब बता रहा होता है ये सब चीज़ें, कि उसका डिवोर्स हो रहा है, ये सब होने वाला है, एवरीथिंग लाइक दैट। तो अब हमें पता चलता है कि ये दोनों इस पॉइंट में, इस मूवी के पॉइंट में, लाइक 10 साल के बाद, सो ये लोग अब सिंगल है। लाइक सैली भी ब्रेकअप कर चुकी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और जो हैरी है उसका भी डिवोर्स होने वाला है, और डिवोर्स हो चुका है शायद से फ्रॉम हर वाइफ। वो उसका नाम क्या था, हेलन था शायद से, या। तो उसे डिवोर्स, तो वो सब बता रहा था अपने दोस्त को, और सैली अपने दोस्तों को बता रही होती। सैली रेस्टोरेंट में होती है और हमारा जो हैरी होता है वो एक स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा होता है, शायद बेसबॉल मैच ही होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या तो अपने दोस्तों के सब अपने दोस्त को भी बता रहा होता है।
देन सैली एंड हैरी वापस से मिलते हैं इन द रैंडम लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये लोग लाइब्रेरी में ऑब्वियसली बुक लेने गए होंगे, तो रैंडमली, ठीक है, तो सैली एंड हैरी रैंडमली ऐसे मिल जाते हैं लाइब्रेरी में, एंड दे आर लाइक वाओ यू आर सैली राइट, एंड सैली वाज लाइक यू आर हैरी राइट। सो ऐसे देन दे टॉक, ऑब्वियसली 5 साल के मतलब 5 साल के बाद वापस मिल रहे हैं ये लोग। दिस इज दैट थर्ड टाइम वापस मिल रहे हैं ये लोग 5 साल के बाद, ऑब्वियसली तो चिट चैट तो करेंगे ही। तो देन दे टॉक अबाउट एंड शेयर द प्रॉब्लम्स टू ईच अदर, कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कैसा उनका प्राइवेट लाइफ चल रहा है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, सच एज शैली का ब्रेकअप हो गया है, हैरी का डिवोर्स होने वाला है, एंड बहुत सारी अदर चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं कैजुअली, लाइक कैजुअल स्टफ के बारे में भी ये लोग बात करते हैं। देन वो लोग कैफ़े जाते हैं एंड देन वॉक करते करते भी बात करते हैं। तो इन दिस मूवी हम इन दो कैरेक्टर्स को बात करते हुए बहुत देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो यार तुम्हें तब क्या यार बात करते हुए देख रहे हैं, तो मैं एक्चुअली देख रहा हूँ। उस समय डिटेल में क्यों नहीं गया हूँ, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, जो कॉन्वर्जेशन है उनके बीच में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और देखने में तभी मज़ा आता है जब आप देखो तभी मज़ा आएगा। मैं बोलूँगा तब सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट। सब देखोगे तब मज़ा आएगा आपको, मतलब ट्रूली 100%, टू बी ऑनेस्ट। दैट्स वाई, इसलिए मैंने जो इनके जो भी टॉपिक्स है जिसके बारे में उन्होंने बात की, उसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं लिखा है इसकी वजह से, क्योंकि वो स्पॉइलर अलर्ट हो जाए, वो स्पॉइलर हो जाएगा, और उसके बिना ही मैं बताऊँ आपको तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप जब मूवी देखोगे तो आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, जब वो लोग कैसे बातें करते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनके थॉट्स और पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट्स कैसे अनमैच करते हैं एक दूसरे से, कैसे लोग बातें करते, तो वो देखने काफ़ी मज़ा आता है, उनका कॉन्वर्जेशन देखने काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा मैं कहूँगा ओवरऑल। या देन वो लोग और टाइम स्पेंड करते हैं, और तब दूसरे दिन भी ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। आप लाइक कि दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि यू नो व्हाट, वी शुड बिकम फ्रेंड्स, यू नो लाइक सिर्फ फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। तो वो लोग उसके बाद ये लोग और मिलते हैं, बाद में बातें करते हैं, दे बिकम गुड फ्रेंड्स, दे टॉक ऑन कॉल एज वेल, जस्ट एज अ फ्रेंड, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर, जस्ट एज अ फ्रेंड, टोटली प्लेटोनिक फ्रेंड्स की तरह ही ये लोग बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, चिल करते हैं न्यूयॉर्क में, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ये लोग करते हैं, लाइक जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, यू नो चिल फन ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, टोटल प्लेटोनिक वाइज। ऐसे ही ये दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद ये लोग भी कैफ़े जाते हैं, तो मूवीज़ देखने जाते हैं, ये लोग मतलब बातें करते हैं नॉर्मली, जस्ट एज अ फ्रेंड, दैट्स ऑल। क्या है अब दो क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में, क्या हैरी एंड सैली सिर्फ दोस्त रहेंगे? व्हाट यू थिंक अबाउट इट, यू नो? एंड सेकंड क्वेश्चन, दिस इज आई थिंक गोना बी द बिगेस्ट क्वेश्चन, या फिर हैरी एंड सैली एक दूसरे से प्यार करते हैं? हु नोस? एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट्स गोना हैपन, यू हैव टू वॉच दिस ओवरऑल फिल्म, मतलब टू गेट दिस आंसर्स, यू नो। ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए तो आपको पूरा मूवी देखना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। और मजाक भी नहीं कर रहा, आपको पूरा मूवी देखना पड़ेगा टू गेट दिस आंसर्स। ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए तो आपको पूरा मूवी देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट में एंड में आपको मिल जाएगा आंसर, यस। एंड और क्या है आंसर वो तो मैं नहीं बताऊँगा, ऑब्वियसली स्पॉइलर अलर्ट, बट इट्स प्रीटी गुड। मुझे अच्छा लगा, सेटिस्फाइंग था, मज़ेदार था। सो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। सो इन शॉर्ट में बताऊँ तो हम लोग हैरी एंड सैली दोनों मेन कैरेक्टर्स का ओवरऑल लाइफ देखते हैं, और वो लोग कैसे स्ट्रेंजर्स से कैसे फ्रेंड्स बनते हैं, हम वो जर्नी भी देखते हैं, या और इनको मोस्ट ऑफ द टाइम बातें करते हुए ही देखते हैं हम लोग ये पूरी मूवी में, यस। आई डिस्क्राइब यू हाफ ऑफ द मूवी, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ हाफ ऑफ द मूवी ही डिस्क्राइब किया है। रेस्ट ऑफ द मूवी आई एंड गोना स्पॉइल यू फॉर यू गाइस, ठीक है। तो मैं आपको हाफ ऑफ द मूवी मैंने आपको बता दिया है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया है, ऑब्वियसली ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट मेजर रीज़न तो स्पॉइलर ही है। बट अभी हाफ ऑफ द मूवी और बाकी है, ठीक है। मीन्स इट्स लाइक कि मैंने आपको 45 मिनट्स का कुछ मूवी बता दिया है, अभी तक 1 आवर का मूवी बाकी है, टू बी ऑनेस्ट, या। तो रेस्ट ऑफ द मूवी स्टिल पेंडिंग, सो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट अदर एस्पेक्ट्स के बारे में ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी व्हेन हैरी मेट सैली, ठीक है। सो स्टोरी की स्पीड मॉडरेट है, ठीक है, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। मूवी एक स्मूथ पेस में चलती है, जो देखने में मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, आप बोर नहीं होते, दैट्स अ गुड पॉइंट। कि अब ये जो फास्ट एंड स्लो की जो बात है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट कभी कभी जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है मूवीज़ तो देखने में काफ़ी कंटाला आता है,
और बहुत तेज़ होता है तो आपको थोड़ी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसका जो स्पीड है वो काफ़ी मॉडरेट है, तो आप समझ सकते हो कि हैरी एंड सैली का जो ओवरऑल वो दोनों क्या कर रहे हैं लाइफ में, आप वो आराम से देख सकते हो। मतलब मॉडरेट मतलब स्पीड है इस मूवी का। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, क्लासिक है, लाइक इट्स 1989 की मूवी है ये। इसकी जो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्लासिक भी है टू बी ऑनेस्ट। या देन हैरी एंड सैली की बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, यू जस्ट कैंट स्किप इट, दैट्स इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैंने कहा था आपको कि इन दोनों की जो बातें हैं, इनकी जो कॉन्वर्जेशन, हम इस मूवी में इन दोनों को मोस्ट ऑफ द टाइम बातें करते हुए ही देखते हैं, ठीक है। उनकी जो बातें करने का जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो मतलब बात करने का तरीका है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका जो टॉपिक्स है बात करने का, जो टॉपिक में ये लोग बात करते हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप स्किप ही नहीं कर सकते। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू स्किप दोस पार्ट्स। और आप ऐसा फील नहीं करोगे अरे यार बोर हो रहा हूँ यार, कंटाल आ रहा है यार, कब से मैं इन बातें करते हुए देख रहा हूँ। नहीं, आप इट्स नॉट गोना हैपन टू यू गाइस। मतलब हुआ भी हो आपके साथ पास्ट में, बट विद दिस मूवी इट्स नॉट गोना हैपन विद यू गाइस। सो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टू बी ऑनेस्ट। या मतलब बातें के साथ साथ बहुत सारी अदर चीज़ें भी होती है इस मूवी में जो मैंने नहीं बताई, आपको सीक्रेट रखा गया है, बट इट्स ओवरऑल अ प्रिटी रियली फन मूवी, मैं ऐसा कहूँगा। हैरी एंड सैली का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर है, दैट्स ट्रू। लाइक हैरी एंड सैली के दोनों कैरेक्टर्स आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। मतलब वो ये दे गोना स्टे इन योर माइंड फॉर अ वाइल। ऐसे कैरेक्टर्स हैं दोनों, स्पेशली हैरी का कैरेक्टर, वो आपके दिमाग में रहने वाला है कि उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो ऐसे मतलब बहुत अजीब नहीं, मतलब बहुत डिफरेंट है कि अब वो आपके दिमाग में रह जाता है टू बी ऑनेस्ट। आप सैली को भूल सकते हो पर हैरी को आप नहीं भूल सकते टू बी ऑनेस्ट। या जैसे हाउ ही लुक्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू जस्ट कैंट फॉरगेट हैरी, आई डोंट नो व्हाई। They are really different. And next point, they are really different, especially like how they talk and all, especially हैरी, वो बंदा आपके दिमाग में रह जाएगा, ये पॉइंट जैसे मैंने लिखा है। उसके बात करने का तरीका अजीब सा है, काफ़ी मेमोरेबल एंड अट्रैक्टिव है। यस, तो मैंने जैसे कहा था कि हैरी का जो कैरेक्टर है इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो आप मूवी देख के समझोगे, आप ऐसे नहीं समझोगे एक्चुअली। मूवी के बीच बीच में हम रियल कपल्स आते हैं एंड अपनी लव स्टोरी बताते हैं इन शॉर्ट में। सो दैट वाज प्रीटी क्यूट एंड डिफरेंट। सो ये मैं कहूँगा कि क्यूट था ओवरऑल कि मूवी के बीच बीच में, ठीक है, मतलब रैंडमली हम एक रियल कपल को देखेंगे और वो लोग अपना छोटा सा रोमांटिक स्टोरी, लव स्टोरी शेयर करते हैं कि वो लोग कैसे मिले, कैसे उनकी कितने टाइम तक उनकी शादी, मतलब कब से शादी मतलब हो चुकी है उनकी एंड ऑल दिस। मतलब छोटा सा रोमांटिक एक लव स्टोरी बताते हैं वो लोग, काफ़ी इन शॉर्ट में होता है तो आप बोर नहीं होंगे। वो काफ़ी क्यूट था, मतलब डिफरेंट भी था और क्यूट भी था कि सब मूवीज ऐसे नहीं करते हैं एक्चुअली। या मूवीज, नेक्स्ट पॉइंट, मूवीज़ के जो जोक्स हैं अच्छे हैं और लैंड भी होते हैं एंड इट्स फनी विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग। लाइक इट्स अ प्रिटी ओल्ड मूवी एंड उसके जोक्स अभी भी लैंड होते हैं, इट्स अ प्रिटी बिग डील मेरे हिसाब से। तो या नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लव स्टोरीज। तो दैट्स ट्रू, ये मूवी दूसरे लव स्टोरी से बहुत ही अलग है। सो इफ़ यू आर लाइक, आप सोच के जा रहे हो कि अरे वही लव स्टोरी हम देखने वाले हैं इस मूवी में, नो, बिल्कुल भी नहीं। दिस मूवी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ बेसिक नॉर्मल कॉमन लव स्टोरी मूवी से कंपेयर करें तो इट्स टोटली डिफरेंट like this so you don't get bored while watching this movie. So yeah, तो ये मूवी इंटरेस्टिंग है तो आप बोर नहीं होते हो। मूवी काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी। लाइक दिस मूवी एम्ड फॉर किड्स, या बच्चों के लिए मूवी नहीं है ये। सो इट्स अ प्रीटी मैच्योर मूवी है। तो मतलब मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा था, आप दिमाग से बच्चे हो ना टू बी ऑनेस्ट, तो ये मूवी आपके लिए नहीं बनी है टू बी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा सच कहूँ तो आप अपने को मैच्योर समझते हो तो मैं कहूँगा कि गिव दिस मूवी अ ट्राई। यू नो कि आपको पता चलेगा कि ये मूवी भी आपके मैच्योरिटी के साथ साथ एज वेल एज साइकोलॉजिकली खेलती है ये मूवी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। या आई एम सेइंग टू बी ऑनेस्ट टू अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी हम लोग आर्क्स देखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पार्ट्स देख रहे हैं एक्चुअली। लाइक व्हाट हैपन 5 years लेटर, देन अगेन 5 years लेटर के बाद वापस क्या हुआ, आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद क्या हुआ। सो हम लोग छोटे छोटे लाइफ के पार्ट्स देखते हैं ऑफ हैरी एंड सैली। तो हम लोग एक स्मूथ राइड नहीं देख रहे हैं, हम एक पार्ट्स देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया 5 साल के बाद हैरी सैली मिले,
उसके 5 साल के बाद वापस मिले ये लोग, उसके थोड़े महीने बाद वापस मिले, तो हम पार्ट्स वाइज देख रहे हैं ये पूरी मूवी को, रेदर देन इन टेक टू। मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं कुछ बहुत पुराने वीडियोस डिलीट कर दिए, अब थोड़ा शायद स्पेस बना होगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो ये मूवी कहाँ पे पहुँचे हम लोग, हाँ एक्टिंग में पहुँचे थे हम लोग। सो एक्टिंग काफ़ी अच्छी है ऑफ अवर 2 मेन कैरेक्टर्स, हैरी एंड सैली। दैट्स ऑन पॉइंट एक्टिंग है उन दोनों की। ये मूवीज डिफरेंट तो है फ्रॉम द अदर लवी डवी मूवीज विच मेक्स दिस मूवी इवन बेटर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज अनप्रेडिक्टेबल विच मेक्स दिस मूवी हेला इंटरेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सब हम बात करें अभी टेक 3। यस। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट रेटिंग्स एंड स्टफ के बारे में, एंडिंग के बारे में बात करेंगे पहले तो। सो द एंडिंग इज एक्चुअली अ प्रिटी गुड एंडिंग। यस, आई मस्ट से। टेक 4, वापस मेरे मोबाइल बिल्कुल स्टोरेज नहीं है, बट somehow I'm gonna make this video. Yeah, so it was pretty good and satisfying ending मैं ऐसा कहूँगा, and it was totally worth it to watch this overall movie. Yes, so मैंने शॉर्ट में बता दिया कि it's a good ending। जैसे को पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, good, bad and true. This movie got the pretty good ending. Yeah, so that's a plus point about this movie. Now I'm gonna rate this movie solid 7.5 out of 10. This movie is different and impressed me a lot, to be honest. या तो मुझे 1 लाइन में मूवी को बताना पड़े तो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 मैं इस मूवी को रेट करूँगा। अब हम बात करेंगे इसके रेटिंग के स्टफ के बारे में ऑन IMDb। सो IMDb में इसका रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 विच इज़ अ प्रिटी गुड वन। इसको टोटली 2,70,000 लोगों ने रेट किया है इस मूवी को। तो 7.7 इज़ अ प्रिटी गुड रेटिंग मेरे हिसाब से एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी के लिए। या एंड इस मूवी मतलब 7.5 और मेरा जो रेटिंग है 7.5, तो इट्स काइंड ऑफ क्लोज। यस। सो एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया बाय रॉब रेनर ने। एंड अब हम इसके बाद हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। यस। सो इस मूवी को सर्टिफिकेट तो R रेटेड मिला है, और तो इसमें सेक्स और न्यूडिटी, ठीक है, सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में है। मतलब मैं ऐसा कहूँगा किसिंग सीन्स, मल्टीपल पैशनेट किसिंग सीन्स है। ठीक है, मतलब वो है तो अब दो फैमिली से देख ही नहीं सकते। उसके बाद सेक्स के बारे में बात की गई है बहुत बार, न्यूडिटी के बारे में बात की गई है, आफ्टर सेक्स सीन्स भी है इसमें। सेक्स और न्यूडिटी मतलब ऐसे क्लियरली नहीं है इस मूवी में, बट आफ्टर सेक्स का जो होता है ना सीन्स वो है, आफ्टर न्यूड सीन्स वो सब है। एक्सपोज पूरा नहीं किया है बट थोड़े बहुत न्यूड सीन्स भी है, और इस मूवी में बहुत सारे किसिंग सीन्स है, बहुत सारे पैशनेट किसिंग सीन्स है। तो ये मूवी तो आप फैमिली से बैठ के बिल्कुल भी नहीं देख सकते, टू बी ऑनेस्ट। तो फैमिली क्राइटेरिया में ये मूवी बिल्कुल भी सेट नहीं बैठती है। ठीक है, तो ये मूवी फैमिली से नहीं देख सकते, सो रिजेक्टेड। तो ये मूवी अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ और दोस्त के साथ देख सकते हो, पार्टनर के साथ की अकेले देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये मूवी आप देख सकते हो ऑन प्राइम वीडियो। अभी 14 डेज़ तक ये मूवी प्राइम वीडियो में फ्री है एक्चुअली। तो 14 डेज़ से पहले अभी, हाँ, तो 14 डेज़ बचे आपके पास अभी भी, आप प्राइम वीडियो में देख सकते हो। और ये मूवी आपको सिर्फ हिंदी डब में नहीं मिलेगी, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है ये मूवी बाय द वे। सो और तो या लाइक आपका प्राइम सब्सक्रिप्शन है तो ये चेक आउट दिस मूवी जब तक आप फ्री में देख पाओ। उसके बाद पता नहीं शायद रेंट वाला सीन आ जाएगा इस मूवी में भी, विच गोना सक, टू बी ऑनेस्ट। या वायलेंस गोल इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफेनिटी थोड़ी बहुत दी गई है, मतलब गाली गलौज थोड़ी बहुत है, एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग, हु गिव्स अ फक अबाउट दैट शिट। फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स अ प्रीटी चिल लाइट हार्टेड मूवी है, मैं ऐसा कहूँगा। बस सेक्स और न्यूडिटी हमारा एक मेजर फैक्टर होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और ये मूवी उस फैक्टर में फैमिली के साथ नहीं बैठती, तो आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, टू बी ऑनेस्ट। बट रेदर देन दैट इट्स अ प्रीटी सॉलिड मूवी। तो मैंने इसको दिया है 7.5 आउट ऑफ 10। एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग इट आफ्टर दिस 4th take, so thank you and take care guys, bye.